नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी चुनाव को लेकर दल बदल का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन तेज है। सीट शेयरिंग पर भी बात पक्की हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी का दंगल अपने चरम पर है। यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे आज, और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में भागम भाग जारी है। पिछले 3 दिनों में बीजेपी के अब तक 8 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने योगी कैबिनेट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब योगी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। तो एक के बाद एक विधायकों का जो ये इस्तीफा आ रहा है, उससे बीजेपी को कितना नुकसान और कितना फायदा होगा? देखिए, एक बात तो है, हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका तो है कि इतने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, और अब तक 12-13 लोगों के नाम आ गए सामने कि भाई ये लोगों ने छोड़ दिया है। और सबसे मजेदार बात क्या है इसमें, जितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो सब के सब मोस्टली ओबीसी कास्ट से आते हैं, और इनका जो इस्तीफा देने का जो तरीका है वो ऐसा लग रहा है कि सब एक ही फोटोकॉपी करा करके अपना नाम ऊपर अपना रिजिग्नेशन उस तरीके से दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही प्री प्लान्ड तरीके से बहुत पहले से ये सारी चीज़ें चल रही थी। कब से चल रही थी? तो ये साफ साफ लग रहा है कि 3-4 महीने पहले ही इस तरह की योजना बन गई थी, और भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी भी थी। और यही वजह है कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने गैंग के साथ बाहर जा रहे हैं, उनको सारी मीटिंग से बाहर, कोई भी स्ट्रेटजी मीटिंग या कोई भी संगठन की मीटिंग या कोई भी चुनाव को लेकर के जो प्लानिंग जो होती थी, एक बड़े लीडर हैं लेकिन फिर भी उनको बुलाया तक नहीं जाता था। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास ये संदेह पहले से ही था कि ऐसा होगा, और ये प्ले आउट कर रहा है। अब जिस हिसाब से ये लोग बातचीत कर रहे हैं और जो टाइमिंग इन्होंने चूज किया है, वो टाइमिंग न समाजवादी पार्टी को कोई मदद पहुंचाएगा और ना ही भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी टिकट ऑलरेडी कटने वाले थे। ये वो लोग हैं, जैसे वो दंभ देखिए, इन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई 100 लोग हैं। 100 लोग अगर होते तो भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर ली होती। 15, 16, 17, 20 ये आना जाना लगा रहता है हर चुनाव से पहले। लेकिन अब इसमें 2-3 चीजें जो हैं समझना जरूरी है। यूपी की जो राजनीति है वो एक अलग मोड़ पे आके खड़ी हो गई है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से अपने संगठन को बनाया है वहां, और जिस हिसाब से अपने आप को हर गांव मोहल्ले और हर ब्लॉक्स के स्तर पे कार्डर्स क्रिएट किए हैं। आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं ममता बनर्जी से पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी और अभी जो केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है, जो प्रॉपर कार्डर बेस्ड पार्टी है। ये नेता जाति के नेता हैं, ये नेता लीडर के पीछे पीछे भागने वाले लोग हैं। उस तरह के कार्डर पार्टी में इन लोगों ने कभी काम नहीं किया है, और इसलिए ये जो उछल कूद हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को भी सीख मिल रही है कि भाई आप चुनाव जीतने के लिए अचानक से जो भीड़ इकट्ठा पहले किया करते थे, जिस तरीके से बंगाल में आपने भीड़ इकट्ठा किया, कोई फायदा नहीं हुआ। उसी तरीके से जब आप कार्डर बेस्ड पार्टी होते हैं तो आपको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा ज़्यादा, और बाहर के जो भाड़े पे लाए गए लीडर्स जो हैं उस पर भरोसा कम करना चाहिए। ये सीख भारतीय जनता पार्टी को मिली है।
लेकिन प्रॉब्लम कहीं और भी है। अभी मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी में भी और भी बहुत सारे मौर्य सैनी समाज के लीडर हैं। अब वो सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो सैनी समुदाय के लीडर्स हैं वो अब टेलीविजन पे कह रहे हैं कि ये तो भगोड़ा आदमी है स्वामी प्रसाद मौर्य। इसकी आदत ही है पार्टी इधर से उधर करने की। ये पहले आरएलडी में था, फिर बीएसपी में आ गया, फिर बीजेपी में चला गया, अब समाजवादी पार्टी में आ गया। तो ये हमारे लिए एक हेडेक है। इससे कोई फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं होने वाला। तीसरी समस्या, समाजवादी पार्टी की अभी सीटों की घोषणा नहीं हुई है। ये लोग क्यों भाग रहे हैं? इनको खुद के लिए भी चाहिए, अपने बेटों के लिए भी चाहिए, बेटियों के लिए भी चाहिए, दामाद के लिए भी चाहिए, पूरा परिवार ये लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये पॉसिबल ही नहीं था। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप देखिए जैसे अभी रीता बहुगुणा की नाराजगी सामने आ रही है, वो तो लोकसभा में आ गई, लेकिन अब ये कह रही कि मेरे बेटे को भी मिले। अरे भाई बेटे को मिले, ये कोई खानदानी खेल चल रहा है क्या? राजनीति है कि क्या है? ये दूसरी पार्टियों में तो हो सकता है, जो पारिवारिक पार्टी है। समाजवादी पार्टी में पूरा कुनबा ही, पूरा परिवार ही जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब डिनर पे बैठ जाए पूरा परिवार, तो पूरा पार्लियामेंट्री कमेटी सारे सांसद जो है उसी टेबल पे नजर आएंगे। तो उस तरह की पार्टियों का काम करने का तरीका और उस ठीक डेमोक्रेटिकली अपोजिट जो कार्डर बेस्ड पार्टियां होती हैं उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। चुनाव का माहौल है, परसेप्शन पे चुनाव लड़ी जाती है। परसेप्शन अभी यही बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों का जो बंटवारा है उसकी घोषणा करने के बाद ये तमाम ये जो बड़बोले लीडर्स जो टेलीविज़न पे आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई अब तक जो है वो, मैं बार बार कहता हूँ, जो इस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल करे, खास करके समाजवादी और इस तरह के लोग जो फ्रॉड किस्म के समाजवादी होते हैं कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, हाँ, मजदूरों, किसानों, एक सेंटेंस में ये सारी बातें कह देंगे। ये समझिए कि फ्रॉड किस्म के लोग हैं, उनका वो पहचान है। तो इनका इलाज भी जो है भारतीय जनता पार्टी को निकालना होगा। और मैं आपको बता दूं, एक बार टिकट और ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को इस तरीके से उठाएगी कि इन सबको अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में अपने अपने समर्थकों के बीच भी जाने में दिक्कत होगी। चलिए दूसरी बड़ी खबर पे भी चर्चा कर लेते हैं। यूपी की विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में करीब 300 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग चुकी है। बैठक में 3 चरण के प्रत्याशियों को लेकर अहम चर्चा हुई, 4 घंटे तक चली। इस बैठक में पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। साथ ही सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर भी संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के साथ बैठक हुई। खबर है कि अनुप्रिया पटेल को 30 से 35 के बीच सीटें वो मांग रही थी, लेकिन 15 से 17 सीटों के बीच मामला सुलझने की संभावना है। वहीं निषाद पार्टी को भी 15 से 17 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। एक के बाद एक कई बैठकें हुई। अब ये कहा जा रहा है कि सीट के फॉर्मूले को लेकर मुहर लग चुकी है। देखिए, ये राजनीति का जब गठबंधन राजनीति होती है तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए। इसलिए अनुप्रिया पटेल भी ये मांग रही होंगी भाई 30 चाहिए। जिस तरीके से आरएलडी वाले अखिलेश यादव से मांग रहे हैं, जयंत मांग रहे हैं कि भाई हमें 50 सीट दो, वहाँ पे 25-26 पे बातचीत बन रही है। तो ये प्रैक्टिस है, ये इसका पूरा वही खेल है। अब जो खबर ये आ रही है कि करीब 178 का जो है फाइनल हो गया है, जिसके नाम की घोषणा जो है वो हो जाएगी। और अब तक 18 से 20 सिटिंग विधायकों के टिकट को जो है वो काटा गया है। जो अलायंस पार्टनर्स है उनसे भी बातचीत हो, अब फाइनल फेजेस पे है ही। अब सवाल बहुत ही गंभीर इस हिसाब से बनता चला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो ऑलमोस्ट तय हो गई, 300 का, जैसा कि आपने जानकारी दी, उसकी घोषणा धीरे धीरे फेजेस में की जाएगी। समाजवादी पार्टी भी इसी तरह के उलझन से उलझी हुई है, क्योंकि वहाँ पे भी 7-8 पार्टियाँ
वो अलग अलग मांग कर रही हैं। दूसरी दिक्कत ये है कि जो नए नए लोग जो आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी में तो आ रहे हैं, लेकिन इनको खुद के लिए भी चाहिए, इनके परिवार के लिए भी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के अंदर जो लीडर्स जो उन कंस्टिट्यूंसी में जो 5 साल तक, अब जैसे मौर्य साहब हैं, अब मौर्य साहब के खिलाफ तो समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई लीडर खड़ा होगा। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के इस मिनिस्टर, ये जो तमाम 15-16 नाम जो अभी आएंगे, उन लोगों के खिलाफ वो तो लड़ाई लड़ रहा होगा, उनके खिलाफ जो है वो कैंपेन कर रहा होगा। एन मौके पे अचानक से उसको मालूम चलता है कि भाई बाहर से लोग आ गए, वो समाजवादी पार्टी का वो लीडर कहाँ जाएगा, उसकी टिकट कटेगी तो वो क्या करेगा। तो कई सारे चीज़ें जो है वो, और ये जब लीडर्स बैठते हैं उसको बाकायदा उसका आकलन भी करते हैं और उसके ऊपर इसका आकलन भी होगा। लेकिन जैसे जैसे जो सीटों की संख्या जो है, प्रियंका वाड्रा ने भी 125 नाम डाले हैं, कई सारे नाम 50 के आसपास महिलाओं को दिया है। तो सारी पार्टियों का, चूँकि अब टाइम आ गया है, दंगल जो है पीक पे है, तो अब ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन देखना ही पड़ेगा कि जब नाम की घोषणा होती है, किस कंस्टिट्यूंसी में किस आधार पे किस व्यक्ति को टिकट दिया गया है और कहाँ कहाँ किसकी किसकी लड़ाई सीधी सीधी है, तब जाकर के आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कौन पार्टी किस जगह पे है, कौन कितने लीड पे है, कौन कहाँ कमजोर है। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की सीटिंग फॉर्मूले की जो खबरें सामने आ रही है वो जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। समाजवादी पार्टी भी सीट फॉर्मूले को लेकर तैयार है। समाजवादी पार्टी पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कभी भी किसी भी वक्त कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की चर्चा में आरएलडी को 26 से 30, राजभर को 8 से 10, महान दल को 3 से 5, जनवादी पार्टी को 3, अपना दल को 2, टीएमसी और एनसीपी को 1-1 सीट दी जाएगी। तो सीट के फॉर्मूले को लेकर तो अखिलेश तैयार है, अनाउंसमेंट करेंगे, पर क्या लगता है कि अभी भी कोई मनमुटाव लोगों के अंदर रहेगा? बिल्कुल है। एक महान पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहा है कि भाई ये जो लोग जो आ रहे हैं, महान पार्टी भी बेसिकली मौर्य सैनी समाज की पार्टी है, उन लोगों को विरोध हो रहा है कि भाई कहाँ से आप लोगों को लेकर के आ जा रहे हो। अब उनके समाज के ही लोग होंगे, उनके आसपास के ही लोग होंगे, तो ये जो संख्या जो है मालूम चलेगा कि भाई महान दल इनके साथ था और उनको सिर्फ 3 सीट मिल रही है और मौर्य ये 4-5 लोगों के साथ आ रहे हैं, तो वो सैनिक समाज का ज़्यादा हिस्सा वो सीट उसके नाम पे लेकर चले जाएंगे। तो ये जो परमुटेशन कम्युनिकेशन जो है वो दिक्कत होगी। हालांकि ये घोषणा तो हो गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि इतनी इतनी सीटें हम देंगे, लेकिन कितना इसके ऊपर काम होगा, क्या विरोध होगा, या फिर ये लोग सारे लोग मान चुके हैं, इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है। जयंत चौधरी के तरफ से पिछले 2 दिन से कोई बयान नहीं आया है। ये अपने आप में बड़ा एक कठिन सवाल है, लेकिन अब इस क्रूशियल मौके पे सारी पार्टियां पहुंच गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कैंडिडेट्स तय कर दिए हैं। जयंत के साथ कोई उनका कोई बैकडोर अंडरस्टैंडिंग हो ये भी नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें बिल्कुल अब तय हो गई हैं कि ये जो तमाम पार्टियां हैं उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं होगा, उस समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे। ये जो अपना दल है अनुप्रिया पटेल जी का, और फिर निषाद पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। इनके पास अब कहीं बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब एक कंक्रीट शेप लेती चली जा रही हैं और दंगल की शुरुआत जो है अब अगले 24-48 घंटे में आप देख पाएंगे। जी बिल्कुल, तो इसके लिए हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो जैसे जैसे यूपी का दंगल नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हलचल काफी तेज होती जा रही है। हर पार्टी एक दूसरे को पटकनी देने को तैयार है और साथ ही हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही है। अब देखना होगा 10 मार्च को किसके सर सजेगा ताज और किसे मिलेगी हार की निराशा। यूपी के दंगल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।